So this is the third part of this vlog series, which is visiting India's most famous and iconic National Railway Museum. Part 3. So today I am gonna cover the most famous and popular steam and diesel locomotives from this museum, which are known to be the most strongest and powerful locos that worked hard hauling passenger and freight trains day and night for the Indian Railways in the early 19th century and 2000s. So before starting part 3, if you haven't already watched part 2 and part 1, then go and watch. That first link is in the description box. So without further delay, let's begin. गाइस, ये हमारे सामने खड़ी है मुंबई की सबसे फेमस यानी मुंबई की उस वक्त के समय की लाइफ लाइन यानी कि मुंबई की स्पेशल EMU कोच 35B। तो मैं आपको इस EMU कोच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। सो ये जो कोच है ये बॉम्बे BT में बहुत चलाया करती थी। ये एक बॉम्बे सबर्बन सेक्शन का BB&CI रेलवे का एक लोको है, यानी एक कोच है। मुंबई की EMU है, ये EMU का एक कोच है और ये 35B कोच है। सो मैं आपको कुछ इस EMU के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सो द बॉम्बे सबर्बन सेक्शन ऑफ द BB&CI रेलवे वॉज इलेक्ट्रीफाइड इन 1928। यानी जो बॉम्बे सबर्बन सेक्शन है, यानी जो मुंबई का जो लोकल सेक्शन है, मुंबई का जो सबर्बन सेक्शन है और BB&CI रेलवे का, वो 1928 में पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई हो गया था। द इंडियन रेलवेज इंट्रोड्यूस न्यू इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स, यानी कि इंडियन रेलवेज ने बहुत सारे नए इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स यानी EMU वाले लोकोज लाए और ये सारे बनाए गए थे बाय कैमल लॉयड एंड को, जो कि इंग्लैंड की कंपनी है। वहाँ से इनको बना के इंडिया में लाया गया था और ये एक 65 टन मोटर कोच हैं। ये 65 टन वाले मोटर कोचेज़ हैं, जो कि सबसे पहले जो एक 65 टन के मोटर के कोचेज़ हैं। सो गाइस, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये एक 65 टन का एक मोटर कोच है और ये कई जगहों में ऑपरेट किया गया था और इसकी कैपेसिटी, इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 121 लोग इस सबर्बन मुंबई के ओल्ड वाले कोच में बैठ सकते हैं। और जैसे मुंबई में उस वक्त लोकल ट्रेन की सर्विस आई थी, उसी तरह जैसे इस टाइप की EMU ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस किया गया कलकत्ता और चेन्नई और मद्रास में भी से लाया गया था। और ये एक तरह की 4 मोटर एक्सल हंग विथ प्लेट फ्रेम्स वाली हैं लोकल ट्रेन्स और इनकी सीटिंग कैपेसिटी है 121। सो ये रहा वो कोच और मैं आपको इसे दिखाता हूँ और मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ, इसको साइड व्यू से दिखाता हूँ। देखिए ऐसा है। तो ये तो लॉक है गाइस, तो मैं आपको अंदर से कुछ नहीं दिखा सकता। तो ऐसी थी उस वक्त की मुंबई की लाइफलाइन सबर्बन लोकल। ऐसे इसके कुछ व्हील्स रहते थे नीचे के। अब मैं आपको इसे फुल व्यू में दिखाता हूँ। और ठीक इसके सामने खड़ा है हमारा WDM1। ये देखिए ऐसा दिखता था और इसके पेंटोग्राफ्स भी काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए। तो ऐसा था ये कोच। चलिए अब मैं आपको दूसरा वाला दिखाता हूँ, दूसरा ट्रेन। सो गाइस, ये भी एक लोकोमोटिव है। मेरे को इसका नाम तो नहीं पता इस लोकोमोटिव का, पर ये एक ब्रिटिश डिज़ाइनर सर जॉन डियर ने बनवाया था। सो गाइस, कमेंट करके बताइए अगर आपको इस लोको के बारे में कुछ पता हो तो। ये लोको काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इंडिया की इस हिस्ट्री को ख़राब नहीं होने देना चाहिए। इसमें जो इसका जैसे टूटा फूटा रस्ट खाया हालत है, इसको चेंज करना चाहिए और इसमें नया फिक्स करके इसे दिखाना चाहिए, जिससे इंडियंस को भी याद रहे हमारी हिस्ट्री क्या थी रेल की। तो ऐसा है कुछ ये लोको। बैक से ऐसा दिखता है
लो। सो गाइस, ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे का एक क्रेन टैंक लोकोमोटिव है। सो गाइस, मैं आपको इस क्रेन टैंक वाले लोकोमोटिव की हिस्ट्री बता देना चाहता हूँ गाइस। सो ये जो क्रेन टैंक वाला लोकोमोटिव है, ये एक टैंक लोकोमोटिव है जिसमें क्रेन फिट की गई है। मतलब ये एक लोकोमोटिव तो है पर इसमें क्रेन फिट की गई है और इसे जाना जाता है एज क्रेन टैंक। ये एक 060 ब्रॉड गेज वाला लोकोमोटिव है। ये एक ब्रॉड गेज लोकोमोटिव है 556 टाइप का, और ये लोकोमोटिव इंपोर्ट किया गया था MS रॉबर्ट वाइट एंड पार्टनर्स को, जो ब्रिटिश कंपनी है लंदन, वहाँ से बना के इसे 1922 में इंडिया में लाया गया था। ये बोथ शंटिंग और लिफ्टिंग पर्पसेस कर सकता है और ये मेनली वर्कशॉप्स में यूज़ किया जाता था उस वक्त के टाइम में। और ये करी रोड स्टोर्स डिपोट में काम करता था 1967 तक। आफ्टर दैट इट वाज, और उसके बाद ये मुंबई में बहुत काम करता था। ये करी रोड स्टोर्स डिपोट में काम करता था, वर्कशॉप में काम करता था 1967 तक। फिर उसके बाद ये परेल लोको वर्कशॉप में एमरजेंसी ड्यूटी के लिए रखा गया और इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है 3 टन्स और एट अ रेडियस ऑफ 22 फीट। और जो इसका नंबर है, इस इंजन का नंबर है 3538 और इसका रेल नंबर 3 है। सो गाइस, ये जो लोकोमोटिव है ये शंटिंग और लिफ्टिंग पर्पसेस के लिए वर्कशॉप्स में यूज़ किया जाता था। ये दोनों शंटिंग और लिफ्टिंग पर्पसेस के लिए यूज़फुल रहता था और ये मेनली वर्कशॉप्स में काम आता था। और ये करी रोड स्टोर्स डिपोट में काम करता था 1967 में, और उसके बाद इसे रख दिया गया परेल लोको वर्कशॉप में इमरजेंसी ड्यूटीज़ के लिए। कुछ जैसे प्रॉब्लम हो गई, लोको ख़राब हो गया, कोई इंजन चल नहीं रहा है तो मतलब शंट करना है, तो उसे परेल लोको वर्कशॉप में रखा गया इमरजेंसी ड्यूटी के लिए। लिफ्टिंग कैपेसिटी इसकी 3 टन्स है और रेडियस इसका 22 फीट है और इसका नंबर है 358538। अब चलिए गाइज, मैं आपको इसका अंदर का दिखाता हूँ कैसा है ये लोको। ये देखिए, ये है हमारा क्रेन टैंक वाला लोकोमोटिव जो कि 1922 में इंडिया में लाया गया था। तो ऐसे इसके कुछ कंट्रोल्स हैं और ये इससे लोगों की स्पीड बढ़ती है और घटती है। इससे ये अंदर का ये वाटर टैंक कंट्रोलर है, इससे पानी की गति कम या ज़्यादा की जा सकती है और इससे स्पीड कंट्रोल होती है। और ये जो है ये इसका थ्रॉटल है, इसे ऐसे करते थे तो इसकी थ्रॉटल अप हो जाती थी। और ये इसका हैंड ब्रेक है, इसे खींचते थे तो ब्रेक लग जाता था, इससे ट्रेन आगे बढ़ती थी। ये इसका थ्रॉटल है, ये देखिए ऐसे खींचते थे तो ट्रेन आगे बढ़ जाती थी। और ये इसका ब्रेक है और वाटर पंप का ये टैंक है और ये स्पीड को कम ज़्यादा करने का इक्विपमेंट है। और ये इसका फायर बॉक्स है, घर अब तो जैम हो गया पर चलता था पहले ही। ये इसका फायर बॉक्स है, इसके पीछे टेंडर है पर टेंडर इसमें अभी है नहीं। सो गाइस, यही है वो लोको, क्रेन टैंक लोको। ये है, मैं आपको इसके फुल लेंस में आपको इसे दिखाता हूँ। ऐसा दिखता है इसके अंदर से इसके कंट्रोल्स। चलिए गाइस, आपको दूसरा लोको दिखाता हूँ। ऐसे इसके कंट्रोल चला करते थे, यहाँ ऐसे ड्राइवर कंट्रोल किया करता था। ऐसे। चलिए गाइस, ये ड्राइवर की सीट हुआ करती थी। चलिए गाइस, अब मैं आपको आगे का लोको दूसरा दिखाता हूँ। चलिए, ये इसके नीचे के व्हील्स थे। और ये रहा वो क्रेन लोकोमोटिव। ये स्टीम इंजन तो है पर इसमें एक क्रेन भी अटैच्ड है, यानी अगर कोई लोकोमोटिव जैसे बाय चांस कोई लोको ख़राब हो जाए तो ये परेल लोको वर्कशॉप में एक इमरजेंसी लोको का काम करता था, तो ये उस क्रेन से उस इंजन को ठीक कर देता था। तो ये है वो क्रेन टैंक वाला इंजन। चलिए गाइस, दूसरा आपको लोको दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी जिसके सामने मैं खड़ा हूँ वो एक ब्रेकडाउन क्रेन है।
ये एक तरह की ब्रेक डाउन क्रेन है, जो कि जब कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो ये क्रेन काम आती थी रेलवेज़ की हेल्प में। सो गाइज़, ये जो ब्रेक डाउन क्रेन है ये उस वक्त के समय की सबसे अर्लीस्ट ब्रेक डाउन क्रेन रही है, जो कि इस्तेमाल की गई है बॉम्बे, बड़ौदा और सेंट्रल रेलवेज़ रूट में। और ये इंपोर्टेड की गई थी फ्रॉम रैनसम एंड रेपियर एलटीडी लंदन, जो कि एक ब्रिटिश लोकोमोटिव बनाने की कंपनी है। रैनसम एंड रेपियर ये एक ब्रिटेन में लोको बनाने की कंपनी है। उसने इस लोको को इंडिया में 1883 में इंपोर्ट किया गया था। ये एक व्हील्ड ब्रॉड गेज लोको है, जो कि 15 टन इसकी कैपेसिटी है। इसमें क्रेन में 6 ऑपरेटर्स की ज़रूरत है ऑपरेट करने के लिए, और इसकी उस वक्त की कॉस्ट थी 7,000 रुपया। और ये चलाई जाती थी बॉम्बे, बड़ौदा सेंट्रल रेलवे द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता था। ये बॉम्बे, बड़ौदा की सबसे पुरानी क्रेन रही है, सबसे अर्लीस्ट क्रेन रही है। इसे रैनसम रेपियर लंदन ने 1883 में इंडिया में लाई गई थी। इसकी एक व्हील्ड ब्रॉड गेज ब्रेकडाउन क्रेन है। इसकी 15 टन कैपेसिटी है, और इसको 6 ऑपरेटर्स लगते थे इस क्रेन को ऑपरेट करने के लिए। काफ़ी बढ़िया क्रेन रही है। उस वक्त जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी उस क्रेन ने उसे काम किया होगा, उस क्रेन ने काफ़ी ज़्यादा उस वक्त। देखिए इतनी बड़ी वो क्रेन हुआ करती थी गाइस। ये देखो गाइस, कितनी बड़ी हुआ करती थी वो क्रेन। तो गाइस, ये रहा इसका कपलर, जिससे कपलिंग होती थी, और ये इससे वो कोच को जोड़ा जाता था। और ठीक हमारे सामने है वो बहुत ऊंची क्रेन, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है। ये इसके बफर्स हैं, ये देखिए ऐसे इसे कनेक्ट किया जाता था। ये इसका कपलर है। और ये रहा वो मैग्निफिसेंट क्रेन, जो बहुत काम आती थी उस वक्त के बॉम्बे, बड़ौदा वाले रूट में। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको दूसरे इंजन। सो गाइस, अभी जिसके मैं सामने खड़ा हूँ वो है हमारा WDM2 का कटनी शेड का 18040 वाला टाइप का लोको। सो इस लोकोमोटिव ने, ये भी एल्को से ही इंपोर्ट किया गया था ये लोकोमोटिव। सो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये जो इंडियन रेलवेज़ है, इसने एटलीस्ट 2700 लोकोमोटिव्स WDM क्लास के यूज़ किए हैं। 18040 भी उनमें से एक है। 18040 जिसके सामने मैं अभी खड़ा हूँ, वो है फर्स्ट WDM2, जो कि एल्को अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी स्केनेक्टेडी न्यूयॉर्क से लाया गया था। ये एक एल्को बेस्ड लोकोमोटिव है, और ये RSD29 DL50C डिज़ाइन वाला इंजन है। और 1964 से ये और ये 1964 में इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया था। और ये सबसे पहले इंडिया में 1964 में DLV यानी कि वाराणसी में DLV द्वारा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLV वाराणसी में ये बनाया गया था, मैन्युफैक्चर किया गया था इंडिया में बाय डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLV। द फर्स्ट WDM2 बिल्ड फ्रॉम किट, यानी जो पहला WDM2 है ये बनाया गया था किट द्वारा बाय DLV वॉज 18233 एंड फर्स्ट WDM2 फुली बिल्ट। ये एक और जो ये 18233 है, ये सबसे पहला WDM2 है जो फुली बिल्ट किया गया है बाय DLV वॉज 18299। द लास्ट WDM2C 14143 रोल आउट किया गया था DLV से ऑन 13th May 2002। सो गाइज, ये जो इंडियन रेलवेज़ का लोको है, इंडियन रेलवेज़ ऑलमोस्ट 2700 लोकोमोटिव्स WDM2 क्लास के चलाती है। और 18040 सबसे पहला WDM2 है, जिसके सामने मैं इस वक्त खड़ा हूँ। वो इंडिया का सबसे पहला फेमस और प्रेस्टिजियस WDM2 है, जो कि अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी द्वारा
से इंपोर्ट किया गया था। और ये जो लोकोमोटिव है ये बेस्ड है एल्को RSD29 और DL560 डिज़ाइन द्वारा। और ये सिंस 1964 से ये मैन्युफैक्चर किया गया है इंडिया में बाय डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLV वाराणसी। यानी ये उसके बाद फिर 1964 में इंडिया अपने खुद के डीजल लोकोमोटिव्स DLV वाराणसी में बनाने लगा। और जो फुल्ली बिल्ट इंडियन में WDM2 जो है वो 2002 में 1964 में बनाया गया था। और ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जो कि इंडिया में ऑपरेट किया जाता है। और ये कुछ लोकोमोटिव एक्सपोर्ट किए गए थे, यानी कुछ लोकोमोटिव्स इंडिया ने इसे बांग्लादेश और श्रीलंका को दिए थे। और ये वे करते हैं एटलीस्ट 112.8 टन। और ये जो लोकोमोटिव हैं ये 6 पावर्ड एक्सल्स हैं। इसमें भी सेम वही WDM4 और WDM1 जैसे कोको बोगीज़ का व्हील अरेंजमेंट है। और ये 16 सिलेंडर 4 स्ट्रोक टर्बो सुपरचार्ज्ड इंजन हैं। इनका 5000 लीटर इनका फ्यूल टैंक है। और ये जो लोकोमोटिव्स हैं ये 120 किलोमीटर की स्पीड तक अचीव कर सकते हैं। सो यही है WDM2 लोको। और अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ चढ़ के कि कैसा है ये इंजन। सो गाइज़ अभी मैं इस कटनी लोकोमोटिव के ऊपर वाले भाग में चढ़ चुका हूँ। देखिए ये है वो कटनी लोकोमोटिव जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैं अभी ऊपर हूँ और ये हमारे सामने ही खड़ी है पार्सल वैन। और ठीक इसके सामने ये इस कटनी शेड इस WDM2 लोकोमोटिव का अंदर से लुक है गाइज़। तो ये अंदर से काफ़ी पुराना है, जंग खाया हुआ है, तो ऐसे कुछ अंदर से दिखता है। बाकी अंदर से तो लॉक है। तो ये ऐसा कुछ अंदर से इसका, यहीं से ड्राइवर इस लोगों को ऑपरेट किया करते थे। चलिए गाइस अब मैं आपको दूसरा लोको दिखाता हूँ। सो गाइस यही था WDM2 लोकोमोटिव। सो मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। इंडियन रेलवेज़ ने एटलीस्ट 207,000 लोकोमोटिव्स WDM2 क्लास के यूज़ किए हैं। और जिस लोको के सामने मैं अभी चढ़ा था वो फर्स्ट WDM2 जो एल्को से मंगवाया गया था, जैसे सेम WDM1 के जैसे ये। और इसमें कोको बोगीज़ हैं फिटेड, इसके व्हील्स में कोको बोगीज़ हैं। और ये लोकोमोटिव एक एल्को बेस्ड RSD29 DL560 सीट डिज़ाइन वाला है। और 1964 से ये मैन्युफैक्चर किया गया है इंडिया में। 1964 इंडिया अपने सेल्फ के WDM2 लोकोमोटिव्स बनाने लगी DLV वाराणसी में। द फर्स्ट WDM2 बिल्ट फ्रॉम किट, यानी जो पहला WDM2 था ये बनाया गया था DLV द्वारा और जिसकी क्लास थी 18233। और ये पहला ऐसा WDM2 था जो फुल्ली वाराणसी में DLV में इंडिया में बनाया गया था और इसका क्लास था 18299। और जो लास्ट WDM2C था 14143 वो भी DLV द्वारा बनाया गया था साल 2002 में। और ये लोकोमोटिव्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। और ये लोकोमोटिव्स एक्सपोर्ट किए गए थे बहुत से देश जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका। इनका जो वेट है वो 112.8 टन है। और ये लोकोमोटिव 6 पावर्ड एक्सल वाली कोको व्हील अरेंजमेंट वाले लोकोज हैं। और ये 16 सिलेंडर 4 स्ट्रोक टर्बो सुपरचार्ज्ड वाले इंजन हैं। इनका फ्यूल टैंक है 5000 लीटर्स। और ये जो लोकोमोटिव्स हैं वो 120 किलोमीटर्स की स्पीड अचीव कर सकते हैं। सो गाइस ये रही इनकी ये व्हील अरेंजमेंट। ये जो व्हील अरेंजमेंट है इनमें कोको बोगीज़ लगाई गई हैं, कोको बोगीज़ वाली हैं। और ये एक सुपर टर्बो चार्ज्ड वाले इंजन्स रहे हैं अपने टाइम में। और ये इसके अंदर की मशीन देख लीजिए गाइस, ऐसा है इसके अंदर की मशीन। ऐसा दिखता है कटनी का लोकोमोटिव गाइस, कटनी शेड का लोकोमोटिव। चलिए गाइस अब मैं आपको आगे का लोको दिखाता हूँ। सो गाइस ये एक मीटर गॉज वाला लोकोमोटिव है। सो गाइस जिसके सामने मैं भी खड़ा हूँ वो एक मीटर गॉज वाला लोकोमोटिव है। इसकी क्लास है YDM1 R6002। ये इंडिया का सबसे पहला मीटर गॉज डीजल इंजन है विच वॉज एडेड टू वेस्टर्न रेलवे स्टॉक इन अगस्त 1995। यानी ये वेस्टर्न रेलवेज़ ने इस लोकोमोटिव को लिया था
और इसका स्टॉक अगस्त 1995 में इंडिया से, ब्रिटेन से इंडिया आया था। सो गाइस, ये जो YDM-1 वाला जो 6002 वाला जो लोकोमोटिव है, ये पहला मीटर गॉज डीजल इंजन है जो कि इंपोर्ट किया गया था फ्रॉम नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव एंड को, ग्लासगो यूके। ये भी एक ब्रिटिश की स्टीम इंजन बनाने वाली कंपनी है और इसे बनाने की लगभग कॉस्ट रही है 485,209 रुपीज़ आज के हिसाब से। और ये अगस्त 1995 में नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव को एंड ग्लासगो यूके से इंडिया इंपोर्ट हुई थी और ये हॉल करती थी मेल और पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन्स को गांधी नाम एरिया में। और ये जो इंजन है ये हॉल किया था सबसे पहले गांधी नाम से पालनपुर वाली एक्सप्रेस ट्रेन को, और ये कांडाला पोर्ट में भी काम की है। और इसका वे है, ये 42 टन्स का लोकोमोटिव है, इसकी 700 हॉर्स पावर है। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जिसके जो केपेबल है, मैक्सिमम स्पीड इसकी है 88 किलोमीटर। और ये इंजन एंडेड हुआ था, इसने अपना करियर एंड हो गया और फिर ये एक शंटिंग इंजन बन गया। वानकानेर में एक शंटिंग इंजन का काम करने लगा और फिर इस इंजन रिटायर हो गया और फिर ये वानकानेर में काम करने लगा एक शंटिंग इंजन के रूप में। ये वानकानेर में 2001 में वानकानेर में काम करने लगा और उसे लाया गया NRM में वानाकर से अगस्त 2003 में रिनोवेशन के बाद अजमेर लोको वर्कशॉप पे। सो गाइस, ये है हमारा 602 टाइप YDM क्लास लोकोमोटिव। ये 42 टन्स का लोको है, 700 इसकी हॉर्स पावर है। ये डीजल लोकोमोटिव 88 स्पीड तक अचीव कर सकती है और 2000 में ये रिटायर हो गए थे और ये 1995 में नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव ग्लासगो से लाए गए थे और ये इतना पैसा इसका लगा है 485,209 मेल और पैसेंजर एक्सप्रेस खींचने के लिए। और इसकी सबसे पहली ट्रेन जो इसने खींची वो है गांधी नाम से लेके पालनपुर तक की पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन। तो देखिए गाइज, ये है हमारा वो YDM-1 लोकोमोटिव। अब चलिए मैं आपको इसका चढ़ के आपको इसमें दिखाता हूँ कि ये कैसा पास से दिखता है। तो गाइज, ये रहा हमारा मीटर गॉज का लोकोमोटिव। सो ये देखिए, ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। यहीं से ड्राइवर ट्रेन को ऑपरेट किया करता था और ये कुछ ऊपर से चढ़ने पर इसका व्यू कुछ ऐसा लगता है। गेट्स तो बंद है तो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकता और बाकी ऐसा ही है। ये इसका हॉर्न है जहाँ से हॉर्न दिया करता था। सामने ही हमारा मोस्ट फेमस WDM-2 का कटनी शेड का डीजल लोकोमोटिव खड़ा है और सामने ही ये YDM भी है। ऐसा दिखता है ये ऊपर के व्यू से। और ये इसका हॉर्न है। ये फ्रंट से ये YDM लोकोमोटिव ऐसा दिखता था, फ्रंट से ये कुछ ऐसा दिखता है। अंदर ये गेट यहाँ से तो खुला है बट मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। तो यही रहा अपना YDM लोकोमोटिव। अब मैं आपको इसे फुल व्यू में दिखाता हूँ। ये रहा YDM लोको। चलिए मैं आपको अब दूसरा इंजन दिखाता हूँ। काफ़ी यूनिक लगते हैं ये। इसमें भी कोको बोगीज़ का ही इस्तेमाल किया गया है। मतलब जितने भी डीजल लोकोमोटिव्स हैं इंडिया में उनमें कोको बोगीज़ का इस्तेमाल किया गया है। चलिए चलते हैं दूसरे लोको की ओर। वाइड लेंस आपको कटनी का और YDM दिखा देता हूँ। तो ऐसे हैं ये दोनों लोकोमोटिव्स डीजल एक साथ, एक बड़ा तो एक साइज छोटा। और अभी मैं So this is the end of the third part of the series of visiting India's most famous and historical railway museum. So this video will be continued in the next part of this video, which is gonna be part 4. So please like, subscribe and share it with your friends and family. And if you are new to this channel, please don't forget to hit the bell icon for more updates of amazing and interesting vlogs filled with cool facts. So stay tuned until the next part of this video. So take care and stay safe.